गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो अभी मैं अपने चैनल पे जो जो कमेंट्स आए हुए थे वो पढ़ रही थी। और क्योंकि वो मेरा चैनल जो है वो मेरे फ़ोन में नहीं है, मतलब मम्मी के फ़ोन में है, तो इसीलिए मैं कमेंट्स के टाइम से रिप्लाई नहीं कर पाती। तो मैं कमेंट्स सारे पढ़ के नेक्स्ट वीडियो में उन सारे कमेंट्स के एक ही बारे में रिप्लाई दे दिया करूँगी, जिससे कि आप सभी के भी डाउट्स क्लियर हो जाए। और अगर मुझे कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट्स में क्लियर कर दिया करना, क्योंकि मैं भी इस जर्नी में नई हूँ और इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अभी मैं जीए के मॉक टेस्ट दे रही थी, और जैसा कि मेरा जनरल अवेयरनेस कंप्लीट हो गया है और इससे रिलेटेड भी कमेंट्स में बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस थे आप सभी के। तो मैंने जीए कहाँ से प्रिपेयर किया है, और अभी करंट अफेयर स्टार्ट किया है या नहीं, और इसके अलावा भी अदर क्वेश्चंस थे, तो उनके रिप्लाई मैं इस वीडियो में कर देती हूँ। तो रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर मैं स्टार्ट कर रही थी कि मैं डेली करूँगी, लेकिन वो ज़्यादा बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा था, जो कि इतना टाइम वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि हमें इस टाइम जो है स्पीड पे काम करना है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो इसीलिए। और जैसा कि मतलब मेरी लर्निंग स्किल बहुत अच्छी है, तो इसलिए मुझे इन सब याद करने वाले सब्जेक्ट्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो मेरे 15-20 दिन का काम होता है। तो मैंने सोचा है कि मैं करंट अफेयर जो है वो मंथली ही रखूँगी। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जून से मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में बहुत लेट हो जाएगा। तो मंथली ही करूँगी, और जो करंट अफेयर्स है वो मैं जनवरी से स्टार्ट करूँगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ज़्यादा हो रहा है, 6 महीने का ही करना है, तो यानी कि मुझे अप्रैल से स्टार्ट करना है करंट अफेयर। तो अगर मेरे पास टाइम बचता है तो फरवरी और मार्च के भी मैं कर लूँगी, वरना तो मैं मार्च से ही स्टार्ट करूँगी, मतलब अप्रैल से ही स्टार्ट करूँगी करंट अफेयर। और मंथली जो अड्डा पे वन लाइनर पीडीएफ आती है वो करूँगी, और मंथली पीडीएफ एक बार रिवाइज़ कर लिया करूँगी, तो दैट्स इट। और इसके अलावा बाकी क्विज़ेस वगैरह दूँगी, तो उससे हो जाएगा बस। अब आते हैं जीके पे। तो जीके की मैं बुक बता देती हूँ कि मेरे पास कौन सी बुक है और मैंने कैसे प्रिपेयर किया है। जीके कह रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, जनरल अवेयरनेस। तो मेरे पास एक अड्डा की बुक है, और वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस। तो वो बुक मैं अभी दिखा देती हूँ आपको व्लॉग में ही। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने सिर्फ ये बुक पढ़ी है, कोई यूट्यूब से वीडियो नहीं देखी, और बस सिंपली बस ये बुक पढ़ी है। और अगर बीच बीच में यूट्यूब वीडियो तब देखती हूँ मैं, अगर बीच में किसी चीज़ की डेफिनेशन समझना है या फिर कोई चैप्टर समझना है, तो उसका मैं वीडियो लेक्चर ले लेती हूँ। अदरवाइज़ तो ये बुक जो है चैप्टर वाइज है, तो बस एक डेली एक एक चैप्टर मैंने किया था। और काफ़ी टाइम हो चुका है, ये मैंने जनवरी फरवरी में की थी शायद, मुझे तो ये भी याद नहीं है। और उसके बाद ही मैंने 2 से 3 बार रिवीजन की थी, और उसके बाद से मैंने इसको देखा तक नहीं है। और फिर क्वांट और रीजनिंग में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो इसमें जो है एक्सरसाइज भी है, यहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, और बैंकिंग अवेयरनेस तो बहुत ही ईजी है। मतलब स्टैटिक अवेयरनेस थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, इजी है, हो जाता है आराम से। और इसके बाद जो है इसमें स्टैटिक अवेयरनेस में ना एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन लास्ट में ना बैंकिंग अवेयरनेस के जो रिसेंट ईयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा इन्होंने डिटेल में बुक के एंड में ही एक्सरसाइज दी है, और उनके आंसर भी हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी बस ये मेरे पास जनरल अवेयरनेस की बुक है, और इसी से मैंने जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर किया है। और अगर कोई डेफिनेशन समझ नहीं आती थी तो ही मैं वीडियो लेक्चर लेती थी, अदरवाइज़ मैं बुक से ही पढ़ाई कर रही थी। और गाइडली का जो मैंने मॉक टेस्ट की सीरीज़ परचेज़ की हुई है, इसमें टॉपिक टेस्ट है, तो वहाँ से मैं जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इनके जो है मॉक टेस्ट देती रहती हूँ, तो उससे मेरा प्रैक्टिस भी हो जाता है। इसके अलावा बाकी फ्री की भी बहुत सारी मॉक टेस्ट होती हैं, क्विज़ेज़ होती हैं, तो वो लगा लो आप, तो वही काफ़ी होती हैं आपके लिए, रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए। और अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं गाइडलाइंस ही यूज़ कर रही हूँ जनरल अवेयरनेस के लिए, वहीं से मॉक टेस्ट दे रही हूँ। ये था मेरा जनरल अवेयरनेस का सोर्स, मतलब मैंने कैसे प्रिपेयर किया है जनरल अवेयरनेस। तो ये सब आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा, और ये सिर्फ मैंने अपनी प्रिपरेशन बताई है, तो कि मैंने किस तरीके से किया है। बाकी क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में परेशान हो रही थी यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ के कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, लेकिन
जितना सर्च करोगे उतना दिमाग ख़राब होता है। मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, बहुत ज़्यादा पागल हो गई थी ढूंढ ढूंढ के कि कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं। तो सिर्फ जो बुक पढ़ी थी वही पढ़ ली मैंने। उसके बाद मॉक टेस्ट दिए तो मेरे डाउट्स क्लियर हो गए थे, और फिर इतनी टेंशन नहीं रही थी। और उसके बाद फिर मतलब ज़रूरी नहीं है कि, मुझे इतना तो पता नहीं है, पीडीएफ्स भी मिल जाती है जनरल इनकी बैंकिंग अवेयरनेस और इसकी, तो उससे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बुक्स भी परचेज़ करनी है। तो ये सब तो बुक्स मैंने स्टार्टिंग में मंगवाई हुई थी जब मुझे नहीं पता था। तो दैट्स इट आज के